आज का हमारा टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर यानी एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। यह स्थिति धीरे धीरे हमारे कंधे की गतिशीलता को कम कर देती है और साथ ही साथ दर्द और जकड़न की भावना पैदा करती है। यह एक गुप्त शत्रु की तरह होता है जो कि पहले तो मामूली असुविधाओं के रूप में होती है, लेकिन बाद में बड़ा रूप लेकर के हमारे कंधे को पूरी तरीके से जाम कर देती है। अब देखते हैं इसके क्या कारण होते हैं। इसके मुख्य रूप से दो कारण होते हैं। पहला होता है प्राइमरी कॉज, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी वो कारण होता है जिसका हमें अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि ये क्यों हो जाता है, और सेकेंडरी होता है जब कोई इंजरी होती है या कोई आपको पहले से बीमारी है, उसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में बाद में आपको फ्रोजन शोल्डर होता है, उसको हम सेकेंडरी कॉजेज बोलते हैं। इसमें आपकी जैसे किसी प्रकार की कोई सर्जरी हुई कंधे के आसपास, या आपको कभी स्ट्रोक आया हो, या फिर आप किसी प्रकार से सिस्टमेटिक बीमारी जैसे कि डायबिटीज हो, हाइपोथायराइडिज्म हो, उसके बाद आपको जब फ्रोजन शोल्डर होता है उसको हम सेकेंडरी कॉजेज बोलते हैं। अब आइए समझते हैं इंजरी के बाद ऐसा क्या होता है कि फ्रोजन शोल्डर हो जाए। जैसे हमारे कंधों के आसपास कोई इंजरी होती है या कोई सर्जरी होती है, तो हमारे कंधे के पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जैसे बहुत सारी मसल्स रहती हैं। तो एक पार्ट में इंजरी होने के बाद जो बाकी दूसरे पार्ट होते हैं वो उसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कम कर देते हैं, ताकि अगर मूवमेंट नहीं होगा तो वो उसको प्रोटेक्शन मिलेगा और पेन कम होगा, और उसके कारण हमारे शोल्डर्स में धीरे धीरे स्टिफनेस पैदा होने लगती है, और स्टिफनेस के कारण हमारा जो मूवमेंट है वो लिमिट होने लगता है, जिसके बाद हमें फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो जाता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में। जैसे कि 70% ऑफ द इंडिविजुअल जिनको फ्रोजन शोल्डर है उसमें वुमेन्स ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। सेकेंड, ये 35 to 65 का जो एज ग्रुप होता है इसके बीच में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। थर्ड वन, हाइपोथायराइडिज्म। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत है तो उसमें क्या होता है कि हमारे मसल एक होता है, मसल में दर्द रहता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं कि शोल्डर की मोबिलिटी को कम कर देते हैं, उसको मूवमेंट कम कर देते हैं, जिसके बाद ये जॉइंट स्टिफ हो जाता है और फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट ये है कि अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है, एक कंधा आपका पहले से अफेक्टेड है, तो दूसरे कंधे में होने के चांसेस 14% तक बढ़ जाते हैं। अब इसके आगे हम इसको कैसे असेस करेंगे और कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में अभी तक आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं, साथ ही साथ अपना केस भी आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। बाकी और इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।